गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 9 अभी तक हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ पढ़ा है, जिसमें हमने अभी तक बताया है कि अध्यापिका अपने स्टूडेंट से कहती है कि सुप्रभात, और छात्र भी सुप्रभात कहते हैं। और जो अध्यापिका है वह पूछती है कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो छात्र सभी कहते हैं कि हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका कहती है ठीक है, तो बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा कहती है 24 हैं, सिल्वी कहती है नहीं 25 हैं। तो अध्यापिका बोलती है कि कोई और स्टूडेंट बताएगा। तो स्वरा कहती है महोदय, मेरी जो बहन है वह कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसके अलावा 9 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो अध्यापिका कहती है हाँ हाँ, तुम्हारी बहन जो है बहुत अच्छे से जानती है। ठीक है, क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहन के नाम से प्रसिद्ध है। तो सभी बड़े आश्चर्य के साथ देखने लगते हैं कि 7 बहनें। तो निकोलस कहता है ये राज्य जो है 7 बहन इस नाम से किस प्रकार कहे जाते हैं। तो अध्यापिका कहती है यह तो एक प्रयोग सांकेतिक है, शब्दों के द्वारा। हो सकता है सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के कारण यह उपाधि इनको दी गई हो और इसलिए ये प्रसिद्ध हो गए हो। तो समीक्षा कहती है कि मेरा जो कौतूहल है वह निश्चय शांत नहीं हो रहा है। अभी सुनाइए कि वे कौन से राज्य जिनको क्या कहा जाता है 7 बहनें। तो वह बताती हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य छोटे हैं, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से ये बड़े प्रतीत होते हैं। आज हम लोग पैराग्राफ कर रहे हैं। देखिए अध्यापिका कहती है यहाँ पे एमा सप्त भगिने स्वव्ये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवा दृष्टः। ईमा, ईमा का मतलब क्या होता है ये, और स्वयं मतलब होता है अपने, प्राय मतलब होता है हमेशा, स्वाधीना, स्वाधीना का होता है स्वतंत्र, एव का मतलब ही, और दृष्टा मतलब दिखती है। अब इसकी वाक्य बनाएंगे। यह ये जितनी भी ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई हैं, मतलब किसी के पराधीन नहीं है, परतंत्र नहीं है। फिर है न केनापि शासकेन इमा स्वायत्ता कृतः अनेक संस्कृति विशिष्टाया भारत भूमो इतिहासा भगिनाम संस्कृति महत्वधायिनी इति। अब आ जाएगा इसका। देखिए, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नियंत्रित नहीं किया है। अनेक संस्कृतियों से और विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों को संस्कृति महत्व रखने वाली है। तो यहाँ पे अध्यापिका ने समझाया। फिर छात्रों बोलते हैं, जो तन्वी है वह कहते हैं अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में लिया गया है। तो अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दे द्विसप्तशती तमे वर्षे त्रिपुरार ज्योतो उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। सुनने में, अब ये क्या कहती हैं, श्रुत मधुर, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले अपनी जो सदी है उसके 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में केनापि मतलब किसी के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। अस्मिनेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठन विहितम। फिर है इस समय ही इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया है। इस प्रकार अध्यापिका ने समझाया। अब इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। इमा मतलब होता है ये, स्व मतलब होता है स्वीय, मतलब होता है अपने, प्राय हमेशा, स्वाधीना मतलब स्वतंत्र, एव का अर्थ होता है ही, दृष्टा मतलब दिखती है, शासकेन मतलब शासक ने। नेक्स्ट है हमारे स्वायत्तकृता अपने नियंत्रित किया, एतासा मतलब इन, भगिनी नाम मतलब बहनों की, महत्वधायिनी महत्व को रखने वाली, और अयम मतलब होता है यह, कदा कब, प्रयुक्त प्रयोग हुआ, श्रुत मधुर शब्दो अयम सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द, विगत शब्द से गत शती के, फिर है द्विसप्ततमे यानी कि इसका जाएगा 72वें, एतेषाम राज्य नाम इन राज्यों का विहिता मतलब विधि पूर्वक किया गया है। इस प्रकार जो अध्यापिका है वह अपने स्टूडेंट्स को समझा रही है कि ये 7 महीने अपने प्राचीन इतिहास में हमेशा ही देखी गई है।
अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ कर लेते हैं। स्वरः है अन्यत केमपि विशिष्ट अस्ति एतेषां। स्वरा कहती है दूसरी कोई विशेषता है इनकी, जो दूसरी कोई विशेषता है तो वो भी बताओ। तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रतिभि प्राकृतिक समृद्धि सुसमृद्धि ने संति इमानी राज्यानी। अब आ जाएगा यहाँ पे कि पर्वत है, पेड़ है, फूल है आदि प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य अच्छी तरह से समृद्ध हैं। फिर है भारत वृक्ष है च पुष्प स्तबक सदृशानी विराजन्ते एतानी। भारत रूपी पेड़ पर यह राज्य फूलों के गुच्छों के समान दिखाई देते हैं या विराजमान हैं। राजीव कहता है भवती, अच्छा ऐसा है। तो ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। अब आ जाएगा जिस प्रकार घर में बहन जो है सबसे बड़ी रमणीय होती है और सुंदर होती है, तथा भारत ग्रहे अपि सर्वाधिका रमया इम सप्त भगिने संति। उसी प्रकार भारत रूपी जो भारत एक रूपी घर है उसमें ये 7 बहनें सबसे अधिक सुंदर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनके बारे में बताया जा रहा है कि पर्वत हैं, पेड़ हैं, फूल हैं आदि प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य जो मैंने आपको बताया था ना, अरुणाचल प्रदेश, असम में मणिपुर, ये सभी एक क्या करते हैं बहुत अच्छी तरह से रहते हैं और भारत रूपी पेड़ पर ये फूलों के गुच्छों के समान विराजमान रहते हैं। जिस प्रकार घर में जो बहन होती है वो बहुत सुंदर होती है, रमणीय होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये 7 बहनें अधिक रमणीय हैं, सुंदर दिखाई देती हैं। विशिष्ट, अब इसके शब्दार्थ हो जाएंगे। विशिष्टयम अस्ति, विशेषता है। एतेषाम, इनको, प्रभृति भी, आदि से, सुम समृद्धानी, अच्छी तरह से समृद्ध। फिर है पुष्प स्तबक सदृशानी, यानी कि फूलों के गुच्छों के समान, विराजनते, विराजमान है, ग्रहे, घर में, सर्वाधिका, सबसे अधिक, रम्य, रमणीय, और भारत ग्रह अपनी, भारत रूपी घर में भी, अन्यथा, अन्य या दूसरी कह सकते हैं, पुष्प फूल, यथा जिस प्रकार, तथ्य मतलब उसी प्रकार। अब हमारा चैप पैराग्राफ होगा, देखिए यहाँ पे अध्यापिका क्या कह रही हैं। मन स्त्यागता ते हम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। यहाँ पे वो समझा रही हैं कि तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याण वाली है। मतलब इस ये जो तुम बातें पूछ रहे हो बहुत अच्छी हैं। अस्तु अस्ति ता तेषां वशे किंचिदा। फिर है विशिष्ट अपि कथनीयम साहिता शृणुतः। परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। ठीक है, इनके विषय में कुछ और भी विशेषता कहने योग्य है, उन्हें बड़े ध्यान से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह जनजाति बहुल प्रदेश है। फिर है गारो, खासी, नगा, मिजो आदि जनजातियां भी यहाँ निवास करती हैं। फिर है शरीरेन ऊर्जास्विन एता प्रादेशिका बहुभाषा भी। फिर है समन्विता पर्व जो परंपरा भी परिपूरितः स्वलीला कलाश्चिता निष्णातः संति। इसको समझ लीजिए। शरीरेन, शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से समृद्ध हैं, अनेक भाषाओं से युक्त हैं। फिर है पर्वों की परंपराओं से, जो जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं ना, पर्वों की परंपराओं से पूर्ण है। अपनी क्रिया और कलाओं में भी यह कुशल हैं। तो फिर है मालती कहती है महोदय तत्र तो वंश वृक्षः अपि प्राप्यन्ते। महोदया, वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार पूछ रही कि वहाँ तो क्या होता है, बांस के पेड़ भी मिलते हैं बहुतायत मात्रा में। फिर आ जाएगा, हमें उसके शब्दार्थ कर लेते हैं। मनसी, मन में, आगता, आई हुई, अवगच्छन्ति, समझते हैं। फिर है तावदेता शाम, इनके, कंचिदा, कुछ, विशिष्टा अपि, विशेषता भी, कथनीय मतलब कहने योग्य है। फिर है सावहिता मनसा, सावधान मन से, शुणु तो सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशों अयम, यह जनजाति बहुल प्रदेश है, या जनजाति बहुत अधिक मात्रा में रहती है। फिर है प्रभृति मतलब आदि, बह मतलब अनेक, जनजातियाँ मतलब जनजातियाँ, निवसंति ही निवास करती है, शरीरीन शरीर से, ऊर्जास्विन ऊर्जा
युक्त एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के लोग बहुभाषाभी, अनेक भाषाओं से समन्वितः समन्वित, सर्वपरापि परंपराओं, ये जो त्योहार होते हैं इनकी परंपराओं से, नेक्स्ट है परिपूतः पूर्ण, स्वलीला अपनी क्रिया से, निष्णातः कुशल, तत्र वहाँ, तू मतलब हो, वंश वृक्षः बांस के पेड़, प्राप्यंती मतलब होता है प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर है हमारा छ, इसमें कैसे करेंगे। अध्यापिका कह रही है आमह प्रदेश अस्मिन् हस्तशिलानां शिल्पानां बाहुल्य वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तकला की भी अधिकता है, यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ों की भी बहुतायत मात्रा में मिलती है। फिर है आव वस्त्राभूषणे भी है, गृह निर्माण पर्यंता प्राय वंश वृक्षा निर्मिता नाम वस्तुनां उपयोग क्रियते। फिर है यहाँ पे बता रहा है वस्त्राभूषणे भी मतलब होता है वस्त्रों व आभूषणों से लेकर गृह निर्माण यानी कि घर के निर्माण तक में प्राय वंश वृक्षा निर्मिता नाम मतलब होता है प्राय बांस के पेड़ों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षा नाम प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगे अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आवाप्तो अस्ति। अब असंप्रथा होता है, अब यह बांस के उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल भी प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है। तो अभिनव कहते हैं भगिनी प्रदेशोऽयं बहाकर्षणम इति प्रतीयते, यह भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षण ऐसा प्रतीत होता है। फिर है सलीम कह रहा है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीना, क्या यह घूमने के लिए भगिनी प्रदेश उचित है। समीचीना मतलब होता है उचित है। सर्वे छात्रा उच्चे महोदय, जोर से महोदय, आगमने अवकाशे वयं तत्रैव गंतुम इच्छान, आने वाले अवकाश में हम सब वहाँ जाना चाहते हैं। गंतुम इच्छा में मतलब जाना चाहते हैं। स्वरा मतलब भवतः भी अस्माभि साधु चलतु, मुझे ये विचार बहुत अच्छा लगता है। मतलब भवतः मतलब होता है कि हाँ आप भी हमारे साथ अवश्य चलें। तो अध्यापक कहते हैं रोचते अयम विचार, जो ये विचार है ये बहुत अच्छा लगता है। और घूमने के लिए इतानी राज्यानि तु भ्रमणाता स्वर्ग सदृशानी इति, और ये राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। जब स्वर्ग अच्छा माना जाता है ना, तो ये राज्य भी ऐसा आनंद मिलेगा कि यहाँ हम स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। अब इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। आमे हाँ, प्रदेश अस्मिन इस प्रदेश में, बाहुल्य अधिकता, वर्तते है वस्त्राभूषणे भी है वस्त्रों और आभूषणों से लेकर। नेक्स्ट है हमारे गृह निर्माण पर्यंत, घर के निर्माण तक, वंश वृक्षा निर्मिता नाम बांस के पेड़ों से बने हुए, यतो ही क्योंकि, अत्र मतलब होता है यहाँ, प्राचुर्य अधिकता, फिर आ जाएगा विद्यते है, सांप्रतम अब, वंश वृक्षोयम यहाँ बांसों का उद्योग, अवाप्तो अस्ति प्राप्त हो गया है, वह आकर्षणम बहुत आकर्षण, ज्ञाते मतलब होता है ज्ञात होता है या जाना जाता है, समीचीन मतलब उचित है, उच्चई जोर से, आगमनी आने वाले, तत्र वहाँ ही, गंतुमिच्छामि जाना चाहते हैं, फिर भवत्यामी आप भी, अस्माभि हमारे, सार्थ मतलब साथ, चलतु मतलब चले, रोचते अच्छा लगता है, मैं मतलब मुझे, अयम यह, स्वर्ग सदृशानी स्वर्ग के समान। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज मैंने जो अपनी क्लास में आपको ये समझाया है कि किस प्रकार से हमारे ये सप्त भगिनी सात बहनें हैं, अरुणाचल प्रदेश है और भी जो मिलकर हैं, इन्हें सात बहनों को क्यों कहा जाता है, ये नाम किस प्रकार कहा गया है, और इंटरनेशनल ये ख्याति किस प्रकार हो गई है, और किस प्रकार से ये बांस के पेड़ों के कारण प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।